चांदनी एंड यू ऑल आर वाचिंग मी ऑन स्टडी विद चांदनी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ परक्यूजिट एंड व्हाट इज़ इंक्लूड इन परक्यूजिट, बट आपको उससे पहले माइंड मैप ऑफ परक्यूजिट देखना चाहिए। आज की क्लास में हम देखेंगे परक्यूजिट के पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो जो हमारा टॉपिक है रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर क्या क्या आता है। एक सुंदर सा मैप बनाएंगे जिसके अंदर सब कुछ प्रोवाइडेड होगा। प्लीज़ बनाइए। तो फर्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड होटल वाला केस हम लास्ट में देखेंगे। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं एंड नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट लिमिटेड कोई भी कंपनी हो वो आएगा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हमें रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या, अनफर्निश्ड। देखिए अभी आप बस उतारते जाइए क्योंकि इसके अंदर सारी पॉइंट्स जो है वो किसी ने अपने आप नहीं बनाए, सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। तो इसीलिए आपको बस रिवाइज करना है, लर्न करना है इन सब पॉइंट को। अनफर्निश्ड क्या होता है, फर्निश्ड क्या होता है, उसके बाद हम जब क्वेश्चन करेंगे देन आपको सभी पता चल जाएगा कि अनफर्निश्ड मतलब जैसे आप किसी होटल में गए या किसी घर में गए जो आपको कंपनी ने प्रोवाइड करा, ओके, तो वहाँ पर आपको या तो सोफ़ा सेट मिलेगा तो फर्निश्ड, नहीं मिलेगा तो अनफर्निश्ड, सिंपली। फर्निश्ड, लो जी, दोनों में अनफर्निश्ड एंड फर्निश्ड आता है, बट दोनों के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, देखिए सबसे पहली बात क्या होती है, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें सबसे पहले आप ये एज्यूम कर लीजिए कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप। देखिए अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट ने आपको अनफर्निश्ड हाउस दिया है, अनफर्निश्ड मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको चेयर भी अपने आप लेनी पड़ेगी तभी आप वहाँ उस घर में बैठ पाएंगे। तो अनफर्निश्ड में क्या लेंगे, जो भी लाइसेंस फीस होगी आपको गिवन होगा लाइसेंस फीस क्वेश्चन में, फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। लाइसेंस फ़ी कौन सी होती है, मतलब वो फीस ऐसी फीस है जो फिक्स्ड करती है गवर्नमेंट, उसको आपको यहाँ पर लिखना है अनफर्निश्ड वाले केस में। ओके, हाँ जी, पता चल गया अनफर्निश्ड में क्या होगा, जो भी लाइसेंस फ़ी होगी वो आपको वहाँ पर लिखनी है। बट अगर आपका हाउस जो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है वो अगर फर्निश्ड है तो आप क्या करेंगे, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास फर्नीचर है वो गवर्नमेंट का खुद का है या गवर्नमेंट ने किसी से किराए पर लिया है। तो अगर गवर्नमेंट का खुद का है यानी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का खुद का है, देन आप क्या करेंगे, जो भी आपके क्वेश्चन में लाइसेंस फ़ी होगी जो कौन करती है, फिक्स्ड, गवर्नमेंट फिक्स करती है, हाँ जी, प्लस करना है फिर वैल्यू ऑफ फर्नीचर से प्लस करने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगी वो आप फर्निश्ड वाले में लिख देंगे। बट इन द केस ऑफ टेकिंग इन ऑन रेंट, अगर रेंट पे लिया है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट का खुद का नहीं है, गवर्नमेंट ने हायर किया है, तब क्या करेंगे, तब लेंगे लाइसेंस फी और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। जो भी फर्नीचर की कॉस्ट होगी जो गवर्नमेंट ने हायर पे लिया है उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% निकाल लेंगे, वो हो जाएगी हमारी वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ओके, तो हमें पता चल गया भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करेंगे, हमें देखना है अनफर्निश्ड है या फर्निश्ड है। अनफर्निश्ड है देन लाइसेंस फ़ी, अगर फर्निश्ड है तो हमें देखना पड़ेगा ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या टेकिंग ऑन रेंट यानी हायर पे लिया है। अगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो क्या करेंगे, लाइसेंस फ़ी लेकर
लाइसेंस फी लेकर और उसे प्लस कर देंगे किससे, वैल्यू ऑफ फर्नीचर से। अगर टेक ऑन हायर देन लाइसेंस फी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ओके, बट इन द केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, अगर आप अनफर्निश्ड में रहते हैं, यदि आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका हाउस अगर अनफर्निश्ड है तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर हायर पे लिया गया है। दोनों सिचुएशन में वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन ऑफ रेंट फ्री वो दोनों अलग होगी। तो हम पहले बात करेंगे कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट। गाइस प्लीज़ ध्यान से देखिए, कॉफ़ी वगैरह पी लीजिए क्योंकि अब थोड़ा टिपिकल सिचुएशन आने वाली है। ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो ये सिचुएशन 1 है एंड ये सिचुएशन 2। केस क्या आता है, अगर जहां आप रहते हैं, जिस सिटी में या जिस स्टेट में रहते हैं आप कहीं भी, तो वहाँ की हमें पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी। पॉपुलेशन के हिसाब से हम हाउस का वो क्या कहते हैं वैल्यू निकाल पाएंगे कि हाउस की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ओके, पॉपुलेशन अगर किसी की अप टू कितनी हुई, 10 लाख। अगर किसी सिटी की पॉपुलेशन अप टू 10 लाख हुई तो क्या करेंगे आप, 7.5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी। अगर आपकी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, 10 लाख से मोर देन 10 लाख अप टू 25 लाख। ओके, अप टू 25 लाख बट नॉट 25, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिटी में रहते हैं तो आपकी जो सैलरी होगी उसका 10%। यदि आप ऐसे स्टेट में रहते हैं जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से अबव, मोर देन 25 लाख है, तो आप क्या करेंगे, तो आपको 15% ऑफ सैलरी लेनी पड़ेगी। अब ये 7.5%, 10%, 15% है क्या, सैलरी कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे अभी। बट ये सिचुएशन कब है, अगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, हाँ जी, तभी ये सिचुएशन एप्लीकेबल होगी। अगर गवर्नमेंट ने जो आपको हाउस दिया है वो क्या है, टेकिंग ऑन हायर, ये फर्स्ट सिचुएशन है एंड ये सेकंड है। अगर उसका हाउस खुद का नहीं है, वो फर्निश्ड अनफर्निश्ड तो देख लेंगे बाद में, अनफर्निश्ड हाउस में रहते हैं और वो हायर पे लिया गया है, तो हम देखेंगे एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। देखिए, और का मतलब है या तो ये या फिर ये, दोनों में से जो भी विच एवर इज मोर और लेस, विच एवर इज लेस, विच इज लेस, जो भी कम होगा उसको लेंगे हायर वाली सिचुएशन में। तो आशा करती हूँ आपको ये पता चल गया होगा, अनफर्निश्ड के केस में ओन्ड है और हायर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट, जहाँ आप रहते हैं वो फर्निश्ड है तो क्या करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। वैल्यू निकालनी पड़ेगी कौन सी, जो हमने यहां पर निकाली थी। अनफर्निश्ड वाली सिचुएशन में जो हमने ओन्ड देखा था, हायर देखा था, उसकी वैल्यू निकालकर हमें यहाँ पर निकालनी है पहले। किस सिचुएशन में, फर्निश्ड वाली सिचुएशन में। ओके, हाँ जी, ये बात समझ में आ गई। बट आपको क्या देखना पड़ेगा, टू द पॉइंट, जहाँ पर यहाँ जो पॉपुलेशन वाली सिचुएशन दे रखी थी वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से हम सैलरी का परसेंटेज निकालेंगे या 7.5% जो भी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है हमें एडिशन, क्या, वैल्यू ऑफ फर्नीचर।
क्योंकि ये वाले सिचुएशन में हम ये वाला केस कब करते थे, जब अनफर्निश्ड है। इसके अंदर हम ऐड भी तो करेंगे किसकी, फर्नीचर की वैल्यू को। फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपका फर्नीचर जो है ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या फिर हायर पे लिया गया है, दोनों केस अलग अलग। 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड अगर हायर पे लिया गया है तो हायर चार्जेस। देखिए अब ये हमारा कितना हो गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हो गया। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फर्निश्ड अनफर्निश्ड दोनों देखना पड़ेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट है तब भी हमें अनफर्निश्ड फर्निश्ड देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फर्निश्ड है, तो क्या करेंगे, लाइसेंस फी का फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट वो देखेंगे और वो यहाँ लिख देंगे। बट अगर फर्निश्ड बाय गवर्नमेंट है, फर्निश्ड किया गया है आपका, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, जो फर्नीचर है ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, तो क्या करेंगे, लाइसेंस फी के अंदर प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ओके, अगर टेकिंग ऑन रेंट हायर पे लिया गया है तो क्या करेंगे, लाइसेंस फी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हायर पे लिया गया है तब 10% ऑफ कॉस्ट है, बट यहाँ पर ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तब यहाँ 10% ऑफ कॉस्ट है। बोथ सिचुएशन आर डिफरेंट, दोनों एक नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ ओन्ड में ये सिचुएशन है और यहाँ पर ये। ओके, यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या करेंगे, अनफर्निश्ड है और फर्निश्ड दोनों ही सिचुएशन अलग है। अनफर्निश्ड है तो क्या देखेंगे, ओन्ड बाय गवर्नमेंट है या हायर पे लिया गया है। ओके, अगर ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, ओन्ड है, तो हमें ये पूरे टेबल को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या केसेस हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, बट सेकंड में पॉपुलेशन अप टू 10 लाख बट नॉट मोर देन 25 लाख। ओके, यहाँ पर पॉपुलेशन है 25 लाख और मोर देन 25 लाख, तो यहाँ पर हमें सैलरी का परसेंट निकालना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ हायर, अगर आपका फर्नीचर जो है अनफर्निश्ड, जो आपको हाउस दिया गया है वो अनफर्निश्ड है बट वो भी हाउस आपको हायर पे लिया गया है, तो आप एक्चुअल रेंट और 15%, मतलब एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी दोनों को ही लेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन सा कम है, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। ओके, बट इन द सिचुएशन ऑफ फर्निश्ड वाले केस में क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। कैसे देखेंगे अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, जो हमने यहाँ पर निकाली थी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा ओन्ड बाय है या हायर पे लिया गया है, और इसके अंदर फिर ऐड करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर कैसे निकालेंगे, ओन्ड है अगर हायर है, ओन्ड है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर हायर पे लिया गया है तो हायर चार्जेस। ओके, तो थोड़ा रिलैक्स कीजिए और इस सिचुएशन को अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर ले, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, क्या था थर्ड पॉइंट, होटल वाला। होटल के केस में क्या करते हैं, बट उससे पहले आपको थोड़ा अच्छे से ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भूले ना। होटल वाला केस, होटल वाले केस में क्या करते हैं, तो होटल वाली सिचुएशन में हम क्या करेंगे, क्योंकि होटल वाली सिचुएशन में क्या होता है, बहुत से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय को ही होटल प्रोवाइड करते हैं जो उनका सबसे अच्छा काम करता हो, मतलब कैसे, जिसके बिना एम्प्लॉयर की कंपनी बढ़ ही नहीं सकती आगे, जिसका प्रोडक्शन, जिसका सब कुछ एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड होता है। इसी केस में तो होटल प्रोवाइड करते हैं क्योंकि होटल इज़ अ लग्जीरियस थिंग अकॉर्डिंग टू अस। तो होटल में क्या देखते हैं, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आइदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इन दोनों केसेस में एक ही बात देखनी है हमें, क्या, अगर हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ होटल अकोमोडेशन, लिखते जाइए, वैल्यू ऑफ होटल अकोमोडेशन, इस सिचुएशन में हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहला देखना पड़ेगा, अब जो मैं बताने वाली हूं उसमें से जो भी कम हो उसे लेना है, विच एवर इज लेस।
अब जो भी बताने वाली हूँ उसमें जो भी कम होगा वो ही आपको लेना है इस सिचुएशन में। तो फर्स्ट इज 24% ऑफ सैलरी, 24% लेना है किसका, सैलरी का। और दूसरा पार्ट क्या कहता है, एक्चुअल चार्जेस ऑफ होटल, जिस होटल में आप रह रहे हैं उसका एक्चुअल चार्जेस क्या है वो लेना है। दोनों में से कभी हो सकता है आपको दोनों में से या फिर ये ज़्यादा हो तो आप ये लेंगे क्योंकि कम ये है, ये ज़्यादा होगा तो आप ये लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और नहीं, आपके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं होटल अकोमोडेशन में क्या सिचुएशन आ सकती हैं। एक केस है जिसमें कोई ना कोई आके अटकेगा ही आगे जब क्वेश्चन करेंगे। एक ए पर्सन है जो स्टे करता है होटल 1, हम होटल का एक्चुअल नाम नहीं लेंगे, हम होटल 1 ले लेते हैं। होटल 1 में एक ए पर्सन है जो रहता है, बट कंपनी क्या करती है, ट्रांसफ़र कर देती है किसको, ए को, फ्रॉम होटल 1 टू होटल 2। होटल 1 से वो बोल देती है भाई आप यहाँ से होटल 1 खाली कर दीजिए एंड होटल 2 में शिफ्ट कर लो। ओके, तो व्हाट विल बी हैपन, तो क्या होगा। ऐसे कोई भी कंपनी किसी को भी बोलेगी, उसने अपने बच्चों को वहाँ के होटल 1 के पास जो भी स्कूल होगा वहाँ डाला होगा, होटल 1 के पास उसके सारे क्या कहते हैं जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे होटल 1 के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। तो वो होटल 1 से होटल 2 में जा रहा है, तो अब क्या होगा आगे। ओके, तो अकोमोडेशन इज नॉट टैक्सेबल। अकोमोडेशन, देखिए, अकोमोडेशन इज नॉट टैक्सेबल नॉट मोर देन 15 days ऑफ शिफ्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर बाय कंपनी। यदि आपको कंपनी ट्रांसफ़र करती है होटल 1 से होटल 2 में तो वो अकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा टैक्सेबल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन तक। 15 दिन तक आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे होटल 1 हो चाहे होटल 2। बट आफ्टर कंप्लीटिंग 15 days क्या देती है कंपनी, एक 90 days का परमिशन देती है किसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को बोलती है आप 90 days फ्रॉम दी डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जब आपको हमने ट्रांसफ़र कराया है होटल 1 से होटल 2 में तब तक के लिए आपका 90 days स्टार्ट हो जाते हैं तभी से, कब, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं। वैल्यू ऑफ 1 हाउस 1 होटल, आइदर होटल 1 हो और 2। वैल्यू ऑफ 1 होटल, चाहे आपका होटल 1 हो चाहे होटल 2, दोनों में से कोई भी एक इज टैक्सेबल, विच एवर इज लेस। देखिए, आपको 15 days का काउंटडाउन दिया गया था, किसने दिया था, यहाँ पर लिखा नहीं है, किसने दिया था, कंपनी ने। कंपनी ने बोला आपको कि आपको 15 दिनों के अंदर अंदर आपको होटल 1 से लेके शिफ्ट करना है होटल 2 में, क्योंकि कंपनी की मर्ज़ी है भाई कहीं भी उसको रहने के लिए जगह दे। बट आपका 15 days का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, चाहे आप दोनों होटल में रहें, चाहे आप दोनों को अच्छे से यूज़ करें, आप चाहे कहीं भी खाएं कहीं भी पिए, आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा होटल 1 से होटल 2 में। बट इन द सिचुएशन आफ्टर 15 days, 15 दिनों के बाद आपको क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक हाउस टैक्सेबल होगा, विच एवर इज लेस। इसका निकालेंगे टैक्स अमाउंट और इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालेंगे, दोनों में से जो भी होगा वो टैक्सेबल होगा, जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा। ओके, तो ये आती है सिचुएशन किस केस में, होटल वाली सिचुएशन में। बट मेजरली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए ये आता नहीं है, बट ये तो मैंने आपको
आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। यदि आपका आ जाता है तो आप क्या करें। तो आज की क्लास में हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन पढ़ा। रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या होता है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड सब पढ़ लिया, होटल वाली सिचुएशन पढ़ ली, होटल वाली सिचुएशन में क्या करते हैं, एंड देन आपको इस टॉपिक में अब क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन से डील करेंगे हम अगली क्लास में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को थोड़ा अच्छे से प्रेस कर देना ताकि वो ठीक हो जाए। और आपके जो भी डाउट आते हैं आप प्लीज़ कमेंट